आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 709.41 बिलियन डॉलर हुआ। एक हफ्ते में $8 बिलियन की बढ़त दर्ज। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज और $8 बिलियन से बढ़ा है, वेयर इट इज कम अप टू अ फिगर ऑफ 709.4 बिलियन डॉलर्स, जहां पर रूपी की जो वॉलिटिलिटी है इसके ऊपर जहां पर बहुत लोग कंसर्न जता कर रहे हैं, उसके लिए एक स्टेबिलिटी फैक्टर तो बहुत बड़ा निकलता है। यानी ये खबर के पाकिस्तान से लिकर की जो एक्सपोर्ट है वो स्टार्ट हो गई है, शराब दोबारा से बेचनी शुरू कर दी है इस कंट्री ने। किस लिए? टू गेट फॉरेन एक्सचेंज, टू बूस्ट फॉरेन एक्सचेंज। कैन यू इमेजिन? मैंने फिर सही कहा था ना शुरू में कि जी वो कहते हैं कि जब 3 दिन या पता नहीं 6 दिन या पता नहीं कितने दिन के भूखे हो जब आप, तो आपको हराम भी खाना जायज होता है। क्योंकि अब जो सेंट्रल बैंक या फेडरल बैंक है अमेरिका का, उसका कंट्रोल वो आ गया डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, अब पैनिक आ गया। पैनिक था, क्योस था, उन्होंने हर चीज को बेचना शुरू कर दिया। यानी कि जो भी बिक सकता था उन्होंने बेच दिया। गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, ये लिक्विड एसेट्स हैं। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, दिस इज एन ओल्ड थिंग एंड आप सबको पता है गोल्ड इज समथिंग दैट ऑल इंडियंस लव। बट 2025 में भारत की जो गोल्ड स्ट्रैटेजी है एक नेशनल प्ले की तरफ बाहर निकली है, जहां पर भारत का जो एक फाइनेंशियल फ्यूचर है उसके ऊपर अभी काफी इंपैक्ट आने वाला है। तो मतलब अंदाजा करें कि कितना फॉरेन एक्सचेंज इससे आएगा। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, अभी तो देखिए फतवे लगना शुरू हो जाने हैं, मौलवियों ने उठ खड़े, उन्होंने कहना है एक ही हो रहा है इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है ये क्या हो रहा है। और वो सब के सब जो है ना चुप चुपाते पीते होंगे। बहुत ही दिलचस्प बात इसके अंदर ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में जो शराब का कारोबार था अब तो सभी बेचना शुरू हो जाएंगे ना, मेरा ख्याल है। अगर फेडरल बैंक ने वही काम करना है जो व्हाइट हाउस बोलता है तो होगा क्या? अमेरिका में नोट और प्रिंट किए जाएंगे, और जब आप इनडेफिनेटली अनकंट्रोल्ड वे से डॉलर को प्रिंट करते हैं, डॉलर मर जाता है। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होने वाला है। दुनिया में रिसेशन और मंदी का शोर है, लेकिन भारत ने चुपचाप एक नया इतिहास ही रच दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का नया डेटा आ गया है और इसने पुराने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। खबर यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स अब सबसे ऊंचे स्तर पर 709 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हुआ है। जी हाँ, सिर्फ 7 दिनों में आरबीआई की तिजोरी में $8 बिलियन यानी करीब 65,000 करोड़ रुपए जुड़ गए हैं। ये फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सितंबर 2024 में हमने $704 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया था, जो कि अब टूट चुका है। इस भारी भरकम उछाल के पीछे सबसे बड़ा हाथ है सोने का। आरबीआई ने जो सोना खरीद रखा था, आज उसकी कीमत आसमान छू रही है और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत पर भरोसा कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान और कई बड़े देश डिफॉल्ट होने की कगार पर हैं, तो वहीं भारत ने $709 बिलियन का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी की गोल्ड स्ट्रैटेजी ने भारत को दुनिया का फाइनेंशियल पावर हाउस बना दिया है। टू बूस्ट फॉरेन एक्सचेंज, यानी ये खबर के पाकिस्तान से लिकर की जो एक्सपोर्ट है वो स्टार्ट हो गई है, शराब दोबारा से बेचनी शुरू कर दी है इस कंट्री ने। किस लिए? टू गेट फॉरेन एक्सचेंज, टू बूस्ट फॉरेन एक्सचेंज। कैन यू इमेजिन? मैंने फिर सही कहा था ना शुरू में कि जी वो कहते हैं कि जब 3 दिन या पता नहीं 6 दिन या पता नहीं कितने दिन के भूखे हो जब आप, तो आपको हराम भी खाना जायज होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज, इससे क्या फॉरेन एक्सचेंज आएगा? मैं आपको बता रही हूँ, गूगल जो कह रहा है वो कह रहा है इसलिए कर रहे हैं, बाकी मुझे नहीं पता। तो मतलब अंदाजा करें कि कितना फॉरेन एक्सचेंज इससे आएगा। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, अभी तो देखिए फतवे लगना शुरू हो जाने हैं, मौलवियों ने उठ खड़े, उन्होंने कहना है एक ही हो रहा है इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है ये क्या हो रहा है। और वो सब के सब जो है ना चुप चुपाते पीते होंगे। बहुत ही दिलचस्प बात इसके अंदर ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में जो शराब का कारोबार था
अब तो सभी बेचना शुरू हो जाएंगे ना, मेरा ख्याल है। कारोबार था उसमें ये है कि सिर्फ वहां पर जो क्रिश्चियंस हैं वही उनको परमिट हासिल होता है और वही बेच सकते हैं और वही पी सकते हैं और वही खरीद सकते हैं, और कोई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे आम दुकानों पर ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही। तो यहाँ पे दुकानों पे आके हमने जब देखा तो आंखें ठंडी कर ली हमने कि चलो जी, कभी भाई देखे ना, देखने के हवाले से मैं कह रही हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा दिल ठंडा किया, मैंने कहा कि इसलिए कि कभी नहीं देखी थी तो हमने कहा चलो देख लिया। वैसे बहुत दफा देखी थी, यानी इस तरीके से कि पूरी दुनिया में फिरते हुए देखते ही रहते हैं, कई दफा देख चुके हैं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ ये कहाँ निकल गए हम। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मौलवियों ने उठ खड़े होना है और उन्होंने फतवा लगाना है। उन्होंने कहना है की हो रहा जे, ये जो है ना ये बंद करो, जिसे वो अक्सर औकात बोला करते हैं कंजर खाना। तो सिचुएशन ये है कि मेरे मुताबिक, कभी डॉक्टर शाहिद मसूद प्रोग्राम किया करते थे मेरे मुताबिक, नहीं वो वाला नहीं, मैं अब ये कह रही हूँ कि मेरे मुताबिक ये बिल्कुल ठीक फैसला। आपने क्यों बंद करके रखी हुई थी वहां पे? जो मैं भी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बता रही थी, होता ये है कि सिर्फ इजाजत जो होती है वो क्रिश्चियंस को होती है खरीदने बेचने की और लेने की, और जितने मुसलमान हैं, जितने करोड़, यानी कि सबके सभी 25-26 करोड़ जितने भी हैं, वो सब कहाँ से लेते हैं? उन क्रिश्चियंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए हम तो आपके गुलाम, आप ऐसा करें कि ये आपके पास परमिट है तो हमें ये ले दें। पहली बात यह है कि गोल्ड सिल्वर दुनिया का सेफेस्ट एसेट है। पूरी दुनिया में आग लगी है, दुनिया सारी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर रही है, सारे जो सेंट्रल बैंक्स है वो भी इसको खरीद रहे हैं। तो उस टाइम पर एग्जैक्ट सेम मोमेंट ये इन्वेस्टमेंट रिस्की कैसे हो सकती है? यानी कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो मूव हुआ है। ये है लिक्विडेशन का इवेंट। लिक्विडेशन का मतलब क्या है? कुछ ट्रिगर किया गया वॉल स्ट्रीट के अंदर, जहां पर इसको गिरवाया गया है और शुरुआत करी डोनाल्ड ट्रंप ने। थोड़ा रिवाइंड करते हैं कि हुआ क्या। जो टेंशन है पूरी दुनिया में वो बढ़ती जा रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई दुनिया से लग चल रही है, लेकिन जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है उसके साथ एक नए लेवल की लड़ाई थी। जो जेरोम पोवेल हैं, उनकी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप से इसलिए थी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं चीप मनी उसको मिले ताकि पूरे की पूरे कंट्री को, इकोनॉमी को राइज करवाया जाए। वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में वो कम हो जाए ताकि इकोनॉमी अच्छी दिखे और मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप जीत सके। लेकिन जो रिजर्व बैंक का जो चेयरमैन था उसने रिफ्यूज कर दिया कि इंटरेस्ट रेट्स को वो कम नहीं करेगा। उसने बोला कि मैं इंटरेस्ट रेट्स को 3.7% है अमेरिका में, उसी को रखूंगा, मैं कम नहीं करने वाला। अब इससे हुआ क्या कि अमेरिका ने क्या बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तुम्हें ही बाहर निकालता हूं। अब रिटेलिएशन का तरीका ये है, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया और उसे फायर भी कर दिया और साथ में अनाउंस कर दिया कि वो एक नया फेडरल बैंक का जो चीफ है उसको लेके आने वाले हैं, केविन वॉश। ये यस-मैन है, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा वही होगा। और डोनाल्ड जो मार्केट है उसको ये समझ नहीं आया कि अब होगा क्या मार्केट का, क्योंकि अब जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक है अमेरिका का, उसका कंट्रोल वो आ गया डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा। अब पैनिक आ गया, पैनिक था, क्योस था, उन्होंने हर चीज को बेचना शुरू कर दिया। यानी कि जो भी बिक सकता था उन्होंने बेच दिया। गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, ये लिक्विड एसेट्स हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा जो ये चीजें थी इनको बेचा। जो भी खरीदने को रेडी था इन्होंने बेच दिया। तो दोस्तों, इस 709 बिलियन डॉलर का फिगर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत का एक फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसका मतलब समझिए, दुनिया में इस वक्त जंग और इकोनॉमिक क्राइसिस का माहौल है। अमेरिका पर कर्ज बढ़ रहा है और चाइना की इकोनॉमी स्लो हो रही है। ऐसे नाजुक वक्त में अगर किसी देश के पास इतना बड़ा कैश रिजर्व है तो ये उस देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी गारंटी है। इस वॉर चेस्ट का इस्तेमाल करके आरबीआई हमारे रुपए को टूटने से बचा सकता है। अगर कल को क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है या ग्लोबल मार्केट में भूकंप आता है तो भारत को किसी भी आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़े होने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास इतना पैसा है कि हम महीनों तक बिना किसी दिक्कत के अपने इंपोर्ट्स कवर कर सकते हैं। एक और बड़ी बात, इस रैली में गोल्ड होल्डिंग्स का बढ़ना यह संकेत देता है कि भारत अब यूएस डॉलर्स पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि कैसे आरबीआई यूएस बॉन्ड्स बेच रहा था और सोना खरीद रहा था। आज वही फैसला रंग लाया है। सोने के दाम बढ़े और हमारी संपत्ति अपने आप बढ़ गई। दोस्तों, ये होती है विजनरी बैंकिंग।
दुनिया के बड़े बड़े रेटिंग एजेंसीज जो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, आज उनके मुंह पर ये 709 बिलियन डॉलर्स का तमाचा है। ये दर्शाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत की ग्रोथ स्टोरी पर कितना ट्रस्ट करते हैं। 8 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो एक हफ्ते में आना कोई मामूली बात नहीं है। ये नया भारत है जो अपनी इकोनॉमी को बुलेट प्रूफ बना चुका है और जल्द ही हम 1 ट्रिलियन क्लब की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। अगर आपको भी आरबीआई का ये शानदार परफॉर्मेंस और भारत की इस अमीरी पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय और इकोनॉमिक सुपर पावर जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।